हेलो फ्रेंड्स, मैं अमजद काटात न्यू मॉर्निंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आप कैसे हैं? मेरे को पूरा विश्वास आप से कुशल होंगे। आज हम आपके लिए जो टॉपिक लेकर आए, साइंस से लेकर आए विटामिन। क्या टॉपिक होगा हमारा आज का टॉपिक? विटामिन, जो हाल ही में वर्तमान में आर्मी के जो एग्ज़ाम है उसके लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगा। ध्यान रखें आप, आर्मी के अलावा एसएससी, रेलवे वगैरह सभी के लिए विटामिन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप हो जाए तैयार और आज की क्लास को पूरा देखें ताकि आप एक कम से कम क्वेश्चन राइट कर सकें। अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर आप नए हो तो जल्दी से चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको निरंतर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज का टॉपिक क्या हमारा? विटामिन। और विटामिन से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे आगे एग्जाम में पूछे हुए हैं, इसमें हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखा विटामिन के अंतर्गत कि विटामिन का आविष्कार किसने किया। यह क्वेश्चन कई दफा एग्जाम में पूछा हुआ है। तो सबसे पहले क्या बात करते हैं हम? आविष्कार की, कि विटामिन का आविष्कार किसने किया। तो देखिए, विटामिन का जो आविष्कार करता है वो कौन है? फंक। ये शब्द हमें याद रखना है, ठीक है ना। विटामिन का आविष्कार किसने किया है? फंक ने किया है, ठीक है। हाँ, अब देखिए आगे कि विटामिन के प्रकार दो प्रकार होते हैं, एक तो जल में विल्ले और एक वसा में विल्ले। तो ये जरूर आप याद रखें, ठीक है ना। कौन कौन से? जल में विल्ले और वसा में विल्ले। ध्यान रखें, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, निम्न में से कौन सा विटामिन जल में विल्ले है, निम्न में से कौन सा विटामिन वसा में विल्ले है। तो उसको ऑप्शन के अकॉर्डिंग पहचान करनी आपको होती है। तो कौन कौन से ऐसे विटामिन हैं जो जल में विल्ले हैं और कौन कौन से जो वसा में विल्ले। तो ध्यान रखें आप, जल में जो विल्ले विटामिन है बी और सी। कौन कौन से? एक तो बी और एक सी। ये दोनों विटामिन जल में विल्ले विटामिन है। और वसा में जो विल्ले विटामिन है एडक, ये कोड याद रख सकते हैं या कीड़ा याद आप रख सकते हैं, ठीक है ना। ए डी ई और के, ए डी ई के, ये कौन से विटामिन है? वसा में विल्ले विटामिन। ध्यान रखें आप, ठीक है। तो ये दोनों आपको याद रखना, काफी एग्जाम में आ रखा है। और आर्मी वाले खास तौर पे इस पे फोकस करें, जो आर्मी का हाल ही में एग्जाम देने वाले और आर्मी के पुराने पेपरों में आप देख सकते हैं बहुत सारे क्वेश्चन विटामिन से आते ही आते हैं। 15 जो साइंस के क्वेश्चन आते हैं उनमें से एक क्वेश्चन फिक्स होता है, ठीक है। हाँ, अब देखिए आप, विटामिन में अक्सर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सर्वाधिक किस में पाया जाता है, या उसकी कमी से कौन सा रोग होता है, या वो जो रोग होता है उससे कौन सा बॉडी का पार्ट प्रभावित होता है, या फिर इसके नाम, रासायनिक नाम भी एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो हम चलते हैं फर्स्ट विटामिन के ऊपर, विटामिन ए। कौन सा ले रहा हूं? विटामिन ए। आप नोट्स भी साथ में बना सकते हैं, ध्यान रखें आप। विटामिन ए, हाँ, विटामिन ए में देखिए आप, सबसे पहले पहचान करें आप ये विटामिन कैसा है? वसा में विल्ले विटामिन। देखो ए यहां लिखा हुआ है, तो विटामिन ए किस में विल्ले? वसा में विल्ले, ना बल्कि जल में विल्ले, ठीक है। अब देखिए सबसे फर्स्ट तो इसका रासायनिक नाम, कौन सा नाम है? रासायनिक नाम आपको याद रखना है। देखो रासायनिक नाम इसका है रेटिनॉल। क्या नाम है इसका? रेटिनॉल, ठीक है ना। तो रेटिनॉल हमें ध्यान रखना है इसका रासायनिक नाम। हाँ, एक आपको मैं कोड बताना चाहता हूं, जितने भी विटामिन हैं सबके रासायनिक नाम एक कोड के अंतर्गत आप साथ में याद कर सकते हैं। और इसका बेहतरीन जो कोड है, ट्रिक है मेरे द्वारा बनाई हुई, जिसे आप याद कर सकते हैं। देखिए आप, इसकी जो ट्रिक है, ट्रिक का आपको ध्यान रखना है ना। ट्रिक, रथ एक टॉफी, रथ एक टॉफी, यह आप ट्रिक याद रखें। क्या है? रथ एक टॉफी। इनसे हमारे सभी विटामिन का रासायनिक नाम आप आसानी से याद कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे हम बात करते हैं विटामिन ए की, है ना। विटामिन ए, विटामिन ए में फर्स्ट रे आ जाएगा, ध्यान रखा आप। क्या आ जाएगा? रे। अब रे का जो वैज्ञानिक नाम बन रहा है वो क्या बन रहा है? रेटिनॉल। ठीक, क्या बनेगा? रेटिनॉल। तो सीधा सा आ जाए कि
विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, तो आंसर क्या होगा हमारा, रेटिनॉल होगा। उसी प्रकार से देखिए आप 2 नंबर शब्द लीजिए, इसमें पहले बी, विटामिन बी आ जाएगा यहां पर, और यहां से हम थे थाली का थे ले लेंगे, देखो थे, तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या बन रहा है, थाइमीन। क्या बनेगा, थाइमीन। तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से हम देखते हैं, अगला लेते हैं विटामिन बी के बाद में क्या आएगा, सी। क्या आएगा, सी। हमने सी ले लिया, और सी में हम यहां से क्या लेंगे, ए, ठीक है। और ए से शब्द क्या बनेगा रासायनिक नाम में, एस कार्बिक अम्ल। क्या बनेगा, एस कार्बिक अम्ल, एस कार्बिक अम्ल, ठीक है। कोड को आप याद कर लेना बस, रत एक टॉफी, ओके। अब देखिए हम सी के बाद में क्या लेंगे, डी, है ना, सी के बाद में क्या लेंगे, डी। हाँ देखिए डी के अंदर हमने रे कर लिया, थे हो गया, ए हो गया, अब आएगा के। क्या आएगा, के। अब के से जो रासायनिक नाम बन रहा है वो क्या बन रहा है, कैल्सीफेरॉल। क्या बनेगा, कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल, ओके। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं इसका रासायनिक नाम। अब देखो डी के बाद में कौन सा आएगा, ई, है ना। क्या आएगा, ई। ये ले लिया हमने ई, और ई के अंदर हम क्या लेंगे, टॉ। आगे क्या आएगा, टॉ। हर बात समय, और टॉ से क्या बनेगा, तो ध्यान रखा आप, टोकोफेरॉल। क्या बनेगा, टोकोफेरॉल। मैं आपके लिए आसान से ट्रिक लेकर आया हूं जिससे आप आसानी से इसको याद कर सकते हो। टोकोफेरॉल कितने हो गए, एक, बी, सी, हर बात समय, डी और ई, 5 विटामिन हो गए। अब देखिए छठा, देखो हमने रे ले लिया, थे, ए, के ले लिया, टॉ ले लिया, अब फी लेंगे ना, और लास्ट विटामिन कौन सा आ रहा है यहाँ पे, छठे नंबर का, तो देखिए आप के, हर बात समय, और के में हम क्या लेंगे, फी। अब फी से क्या शब्द बन रहा है देखिए आप रासायनिक नाम में, तो देखिए फिलिकिविनॉन, फिलिकिविनॉन, फिलिकिविनॉन। ये बिल्कुल आसान सी ट्रिक है जिसमें आप इनके रासायनिक नाम याद कर सकते हैं। ये कोड जरूर याद रखें आप, रत एक टॉफी, रत एक टॉफी। इस नाम से आप आसानी से इनको याद कर सकते हैं। बिल्कुल मेरे को पूरा विश्वास है कि आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है ना। एक बार वापस रिपीट कर लेते हैं। हम फर्स्ट विटामिन ए लिया, ए में हमने रे लिया, रे से रेटिनॉल बन गया है। फिर हमने बी लिया, बी में ये थे लिया, थाइमीन बन गया है। फिर हमने लिया सी, सी में ये ए लिया, एस कार्बिक अम्ल बना है। उसी प्रकार से हमने अगला विटामिन डी लिया, डी में के लिया, कैसे कैल्सीफेरॉल बन गया है। और फिर हमने विटामिन ई लिया, ई में यहाँ से टॉ लिया, टॉ से टोकोफेरॉल बन गया है। और लास्ट विटामिन हमने क्या लिया, के, और के में अंदर हमने फी लिया, फी से क्या बना, फिलिकिविनॉन। तो ये आसान ट्रिक थी, आप इस रत एक टॉपिक के माध्यम से इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो हम विटामिन ए का सच तो हमने रेटिनॉल नाम ले लिया है, रासायनिक नाम। अब देखो क्या करना अगले देखिए आप, इसमें सबसे बड़ा स्रोत हमें याद रखना, क्या रखना है, सबसे बड़ा स्रोत, ठीक है। सबसे बड़ा स्रोत इसके अंदर जो आएगा, गाजर आएगा। क्या आएगा, गाजर, ठीक है, गाजर। गाजर के अलावा ध्यान रखना है हरी सब्जियां आती हैं, लेकिन फर्स्ट स्पेशली आपको याद रखना है, ठीक है। हरी सब्जियां हो गई, दूध हो गया, मांस होंगे, अंडे हो गए, मच्छी का तेल हो गया, ये सभी क्या है, सबसे विटामिन ए के स्रोत हो गए, ध्यान रखें आप, ठीक है। तो सबसे बड़े को आपको फोकस करना सबसे ज्यादा किसमें, गाजर के अंदर होता है। फिर हमें याद रखना है कि इसकी कमी से क्या रोग होता है, कमी से रोग। तो कमी से रोग में ध्यान रखें आप, विटामिन ए की कमी से जो रोग होता है वो होता है रतौंधी। क्या होता है, रतौंधी, हर बात समय। तो इसकी कमी का रोग भी हमें ध्यान रखना है। और रतौंधी से प्रभावित अंग क्या होता है, ये ध्यान रखें आप। रतौंधी से कौन सा बॉडी का पार्ट प्रभावित होता है, प्रभावित अंग। तो ध्यान रखें
रतौंधी से आंखें प्रभावित होती है, ध्यान रखें आप। कौन सा बॉडी का पार्ट प्रभावित होता है? आंखें। तो ये चीज हो गई आपके विटामिन ए कंप्लीट, रासायनिक नाम कंप्लीट हो गया है, और कमी से रोग और सबसे बड़ा स्रोत आपके लिए कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब देखते हैं हम विटामिन बी लेते हैं। कौन सा लेते हैं? विटामिन बी। विटामिन बी में देखिए आप, सबसे पहले रासायनिक नाम, रासायनिक नाम आपके सामने रत एक टॉपिक के अंदर। बी में देखिए आप थाइमिन, क्या होगा रासायनिक नाम? थाइमिन। हर बात समय क्या होगा? थाइमिन। और सबसे बड़ा स्रोत इसमें ध्यान रखें, सबसे बड़ा स्रोत, तो सबसे बड़ा जो स्रोत इसमें वो आएगा साबुत अनाज में। किसमें आएगा? साबुत अनाज में। बाकी दूध, मांस, अंडे सभी में चलेंगे, ध्यान रखें आप। हरी सब्जियां, दूध, मांस, अंडे का खास तौर पे आपको ध्यान रखना है। विटामिन सी को छोड़कर सभी के अंदर ये पाए जाते हैं, दूध, मांस, अंडे, ध्यान रखें आप। ठीक है, कमी से रोग की, विटामिन बी की कमी से क्या रोग होता है? तो ध्यान रखें, बेरी बेरी रोग होता है। क्या नाम होता है? बेरी बेरी रोग। ठीक है, तो ये विटामिन बी भी हमारे कंप्लीट हो गया। और बी क्या है? जल में विले विटामिन। तो देखिए विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। सबसे बड़ा स्रोत क्या? गाजर है इसके अंदर, हरी सब्जियां, दूध, मांस, अंडे सभी होंगे इसके अंदर। और कमी से जो रोग होगा रतौंधी होगा। और रतौंधी से बॉडी का कौन सा पार्ट प्रभावित होता है? आंखें प्रभावित होती है। ठीक है, और विटामिन बी का जो रासायनिक नाम क्या? थाइमिन होगा। और सबसे बड़ा जो स्रोत होगा साबुत अनाज। बाकी दूध, मांस, अंडे, हरी सब्जियां सभी में चलेगी। और कमी से जो रोग होगा वो होगा बेरी बेरी रोग। यहां तक आपके बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो बिल्कुल ले लीजिए आप। और बाकी मेरी स्पेशली सलाह के 2 बार वीडियो को देख के वैसे आपको याद हो जाएगा। और अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं साथ में बिल्कुल बनाइए। और 101% आर्मी के अंदर आपके 1 से 2 क्वेश्चन इस क्लास में से आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है ना? हाँ, देखिए हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, विटामिन ए और बी कंप्लीट हो गए, ध्यान रखें आप। ठीक है, मैं इसको नहीं मिटो रहा हूं आपके लिए, रासायनिक नाम आपके साथ में याद होते रहेंगे। ठीक है, काफी बच्चों ने रिक्वेस्ट किए हैं सर साइंस की क्लास भी डाली जाए, और हमारा आर्मी के एग्जाम नजदीक है सर, स्पेशली हमारा आर्मी का ध्यान रखा जाए। इसी कारण हम ये आपके लिए क्लास लेकर आए, ध्यान रखें आप। और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर भी करो क्लासों को, ताकि वो भी इसका फायदा ले सके और हमारे देश के रक्षक बन सकें। हाँ, विटामिन ए और बी कंप्लीट हो गया, ध्यान रखें आप। अब लेते हैं हम विटामिन सी। कौन सा ले रहे हैं हम? विटामिन सी। विटामिन सी, इसमें हमें वापस रासायनिक नाम लेना है। आपके सामने रासायनिक नाम है, रत एक टॉपिक, आर्यवास में ए लेंगे हम। और ऐसे क्या बन रहा है? एस कार्बिक अम्ल। क्या बन रहा है? एस कार्बिक अम्ल। एस कार्बिक अम्ल। आर्यवास में, हाँ, वही चीज हमें याद रखनी, सबसे बड़ा स्रोत। ये सभी में एग्जाम में पूछा जाता है, सबसे बड़ा स्रोत, कमी से रोग, वैज्ञानिक नाम, है ना, समय याद रखना विटामिन में। तो सबसे बड़ा स्रोत इसमें है आंवला। किसमें होता है? आंवला। और आंवला ऑप्शन नहीं है, ध्यान रखें आप। तो हम ये मान सकते हैं खट्टे फल। क्या कहेंगे हम? खट्टे फल। सिट्रिक अम्ल अक्सर इसमें पाया जाता है। ठीक है, हाँ, कमी से रोग क्या होगा इसमें? हाँ, दूध, मांस, अंडे इसके अंदर नहीं आएंगे, ध्यान रखें आप, बाकी सभी विटामिन में होंगे। कमी से रोग स्कर्वी। कमी से रोग कौन सा होगा? स्कर्वी। इस बीमारी को खास तौर पे हमें ध्यान रखना है। स्कर्वी रोगों से मसूड़े वगैरह काफी से प्रभावित होते हैं, पायरिया वगैरह बीमारी, ध्यान रखें आप। ठीक है, हाँ, विटामिन सी के बाद में देखिए आप, विटामिन सी के बाद में हम जाएंगे डी, विटामिन डी के ऊपर। ठीक है, विटामिन डी। आप एक बार नहीं 2 बार क्लास को देखना, बिल्कुल आपको याद होगा। हाँ, रासायनिक नाम में देखिए आप, रेथेक ए हो गया के, कैसे क्या हो रहा है? कैल्सीफेरोल। रासायनिक नाम होगा कैल्सीफेरोल। हर बात में कैल्सीफेरोल। हाँ, सबसे बड़ा स्रोत इसमें देखिए आप, सबसे बड़ा स्रोत, सबसे बड़ा स्रोत। तो सबसे बड़ा जो स्रोत है इसका विटामिन डी का, वो होगा सूर्य का प्रकाश। क्या होगा? सूर्य का प्रकाश।
बाकी दूध, मांस, अंडे सभी में चलेंगे, ध्यान रखें, हरी सब्जियां वगैरह सब। सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है, ठीक है। और कमी से जो रोग हैं, कमी से रोग, तो कमी से रोग जो होगा, विटामिन डी की कमी से रोग, वो होगा रिकेटस। रिकेटस क्या होगा? रिकेटस। और रिकेटस से जो बॉडी का पार्ट प्रभावित होता है वो ध्यान रखें आप, अस्थियां। क्या प्रभावित होगा? अस्थियां, यानी हड्डियां। हड्डियां क्या हो जाती हैं? टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, ध्यान रखें आप। और स्पेशली अगर विटामिन डी की कमी बच्चों के अंदर पाई जाती है तो जो रिकेटस की बीमारी है, ध्यान रखें आप, उसको हम बच्चों में सूखा रोग कहते हैं। बच्चों का क्या कहते हैं इसके अंतर्गत? बच्चों का सूखा रोग। एक बार एग्जाम में ऐसा पूछा हुआ, ध्यान रखें आप, बच्चों का सूखा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन डी की कमी से, ठीक है। तो बच्चों का सूखा रोग भी हमें ध्यान रखना, रिकेटस विटामिन डी की कमी से। और सर्वाधिक मात्रा विटामिन डी की किस्म होती है सूर्य के प्रकाश में होती है। और कैल्सीफेरोल इसका रासायनिक नाम है, ध्यान रखें आप। तो यहां तक आपके मेरे को पूरा विश्वास समझ में आ गया होगा। हाँ, देखते हम अगला विटामिन लेते हैं। अगला विटामिन, हाँ, अगला विटामिन हमने ए, बी, सी, डी यहां तक कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अब ले रहा हम नेक्स्ट विटामिन, विटामिन ई। कौन सा ले रहा हम? विटामिन ई। विटामिन ई, ठीक है। फर्स्ट इसका रासायनिक नाम याद रखना हमें, विटामिन ई का रासायनिक नाम। विटामिन ई का रासायनिक नाम देखिए आप, यहां पर हम रत एक यहां तक पहुंच चुके हैं। 5वां नंबर का हम क्या ले रहे हैं? टॉ। टॉ से क्या होगा? टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल। हर बात में यह क्या हो गया? इसका विटामिन ई का रासायनिक नाम हमें ध्यान रखना है, ठीक है। अब वही चीज हमने बात की, सबसे बड़ा स्रोत। सबसे बड़ा स्रोत, तो सबसे बड़ा स्रोत है विटामिन ई का, वो क्या है? सोयाबीन। ध्यान रखें कि किसमें है? सोयाबीन के अंतर्गत, ठीक है भाई। सोयाबीन के अलावा दूध, मांस, अंडे, हरी सब्जियां, पत्तेदार सभी इसके अंतर्गत है, ठीक है। तो सोयाबीन को आपको फोकस करना है। अब देखिए आप, कमी से क्या रोग होगा? क्या होगा? कमी से रोग। तो कमी से जो रोग होगा विटामिन ई का, वो होगा बांझपन। क्या कहेंगे हम? बांझपन। और ये एग्जाम में आ रखा है, ध्यान रखें आप, बांझपन, ठीक है। अर्थात जनन उपकला क्षतिग्रस्त होती। क्या होती है? जनन उपकला क्षतिग्रस्त होना। किस विटामिन की कमी से? तो विटामिन क्या होगा? विटामिन ई होगा, ठीक है भाई। सबसे बड़ा स्रोत सोयाबीन होगा, कमी से रोग होगा बांझपन, इसमें जनन उपकला क्षतिग्रस्त हो जाती है, ध्यान रखें आप। और इसका जो रासायनिक नाम वो क्या है? टोकोफेरॉल। और सबसे ज्यादा मात्रा किसमें पाई जाती है? सोयाबीन के अंतर्गत। हाँ, इस विटामिन को सौंदर्यवर्धक विटामिन भी कहा जाता है, ध्यान रखें आप। कौन सा विटामिन? सौंदर्यवर्धक विटामिन। और जितनी भी क्रीमें वगैरह हैं, फेयर लवली वगैरह बहुत सारी जो भी क्रीमें हैं, उसके अंतर्गत विटामिन ई का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। हाँ, अब देखिए लास्ट विटामिन हमारा विटामिन के। मेरे को पूरा विश्वास है आप विटामिन को रट लोगे, एक तरह से याद हो जाएगा आपको। सिर्फ 2 बार क्लास देख लेना आप। आपका आर्मी के अंदर या किसी भी एग्जाम में विटामिन सिलेबस है तो कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। देखिए हम विटामिन के, और विटामिन के अंदर देखिए आप, सबसे पहले वही रासायनिक नाम के में देखिए आप, फी आएगा, लास्ट में क्या आएगा? फी। फी से क्या होगा? फिली किविनॉन। फिली किविनॉन। हर बात समय ये हो गया इसका रासायनिक नाम। सबसे बड़ा स्रोत, सबसे बड़ा स्रोत, सबसे बड़ा स्रोत होगा इसमें लहसुन। क्या होगा? लहसुन, ठीक है। बाकी दूध, मांस, अंडे, हरी पत्तेदार सब्जियां सभी इसके अंतर्गत पाई जाएगी। कमी से रोग, इसमें ध्यान रखें आप, कमी से रोग। तो कमी से जो रोग होगा इसके अंतर्गत वो होगा रक्त का थक्का नहीं बनना। रक्त का थक्का नहीं बनना,
ठीक है, रक्त का थक्का नहीं बनता है, अर्थात ब्लड अगर चोट वगैरह लग गई या ऑपरेशन वगैरह हुआ है तो ब्लड का लगातार स्त्राव होता रहता है, उसका थक्का नहीं जमता है। काफी बार एग्जाम में ऐसा पूछा हुआ है कि रक्त का थक्का बनाने में सहायक विटामिन कौन सा, तो हमारा आंसर क्या होगा, विटामिन के। जिन रोगियों का तत्काल ऑपरेशन नहीं किया जाता उसमें कौन से विटामिन की कमी होती है, तो ध्यान रखें विटामिन के की कमी होती है। विटामिन B12 विटामिन के लिए काफी लाभदायक होता है। ध्यान रखें आप कि विटामिन B12 के अंदर कोबाल्ट धातु की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है, इसका भी हमें फोकस करना है, ठीक है ना। तो विटामिन के का रासायनिक नाम क्या हो गया, फिलिक्विनोन। सर्वाधिक मात्रा लहसुन, कमी से रोग रक्त का थक्का नहीं बनना। और विटामिन ई का टोकोफेरोल, सबसे बड़ा स्रोत सोयाबीन, कमी से रोग मांझपन या जनन उपकला क्षतिग्रस्त होना, और इसको सौंदर्यवर्धक विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ, अब देखिए आप जो विटामिन है, विटामिन का आर्मी के अंदर स्पेशली क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अदर एग्जाम एसएससी, रेलवे, सीआरपीएफ, कोई सा भी एग्जाम होता है, विटामिन अगर सिलेबस है जो मैंने बताया उससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। और रक्त एक टॉपिक को आप फोकस जरूर करना है, इसके माध्यम से इसको आसानी से आप रासायनिक नामों को याद कर सकते हैं। हम इसी कड़ी में निरंतर आपके लिए ऐसे क्लास लेकर आते रहेंगे। बस आप थोड़ा हमारे अंदर स्फूर्ति भरें, आप ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को देखें और स्पेशली जो देखने वाला 5 बंदों को इसको शेयर जरूर करें, ताकि जो भी आर्मी की तैयारी कर रहे हैं वो वर्तमान में इसका फायदा ले सकें। धन्यवाद।